श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। जोरी जीवन जिय की श्री हरिप्रिया जिनके सदा नित्य धाम निवास निश्चल सकल फल मन वांछदा। आनंद कंद किशोर मूर्ति गौर श्याम श्याम प्रभा कोटि रवि शिलाजही लखी चरण नख मणि मंजुभा। कहत है जी विदुष व्यापक ब्रह्म है जग में जोई चरण नख आभास करी कवि साँच कल्पत है सोई। निर्विकार विशेषणादि स्वरूप सुंदर सोहने अखिल लोक अधिस अधिपति विपुष विश्व मोहने। धाम नाम रु काम कृतिवृति अमल अंग अनामयम दिव्य चिदगन चारु चरित उदार शुद्ध सुधामयम। हे नहीं सो नहीं है सो वदत है विधि वेद में कही है करी सही है परिभ्रमत है भव भेद में। हितु सचरि निज कृपा करि जासु तन चितवे जबे नित्य वैभव विलास को सुख सहज पावे सोत। जय जय श्री हरिप्रिया जोरी गोरी श्यामल गुण भरी श्यम सिद्ध प्रसिद्ध लीला ललित मिश्री की डरी। अब उपयुक्त पद में आचार्य चरण ने समस्त सखियों का वर्णन करते हुए सखियों की रूप आकृति सेवाओं का वर्णन करते हुए बोले जब तक इन सहचर्यों की कृपा प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक निकुंज मंदिर में प्रवेश ही नहीं हो। इससे सब सखियों का गुणानुवाद किया। अब आगे पुनः इसी एक ही पद में युगलवर प्रिया जी और वृंदावन धाम की महिमा बताते हुए कहते हैं जोरी जीवन जिय की श्री हरि प्रिया जिनके सदा नित्य धाम निवास निश्चल सकल फल वन वंचता। बोले जोरी है, ये जोरी समस्त सखियों के प्राणों की सजीवन बूटी है। जोरी जीवन जिय की श्री हरिप्रिया जिनके सदा सभी सखियों के मनोभिलाषित सब प्रयोजन प्रदान कर समस्त सखियों की इच्छाओं की पूर्ति करके प्रत्येक सखी की सब अपनी अपनी इच्छाएं, कोई कौन सा उत्सव लिसाना चाहती है, कोई कौन सा उत्सव लिसाना चाहती है, कोई कौन सा उत्सव लिसाना चाहती है। उन उत्सव को और भी जो सखियों की जो मन की अभिलाषाएं उन सब को प्रदान करके और इन परिकर को जीवाने वाली ये जोरी है। इससे जोरी जीवन जिए की कहा। बोले प्रियालाल की जोड़ी शाश्वत है, वृंदावन में अविचल नित्य धाम निवास निश्चल। इस नित्य वृंदावन धाम में अविचल रूप से विराजमान है, निश्चल रूप से विराजमान है। आनंद कंद किशोर मूर्ति गौर श्याम श्याम प्रभा कोटि रवि शिलाजी लखी चरण नख मणि मंजुभा। आनंद कंद किशोर मूर्ति बोले आनंद स्वरूप पूर्ण किशोर में सम्मिलित ये मंगल विग्रह है मूर्ति, और एक गौर है एक श्याम है। आनंद कंद किशोर मूर्ति पूर्ण किशोर व सम्मिलित आनंद के समुद्र। बोले ये युगलवर है। बोले गौर श्याम, एक गौर है एक श्याम है, लेकिन प्रकाश पुंजीभूत है। वो प्रकाश किससे है? बोले श्याम प्रभा। उनका मंगल विग्रह का प्रकाश बोले श्याम में ही है। क्यों? और सब धामी और धाम आपके प्रकाश से प्रकाशित है। वृंदावन धाम के प्रकाश से दूसरे धाम प्रकाशित है, युगलवर के प्रकाश से दूसरे धाम ही प्रकाशित है। लेकिन यहाँ पे बोले धाम भी स्वयं प्रकाशित है और युगलवर भी स्वयं प्रकाशवान है। तो कह रहे गौर श्याम स्वयं प्रभा। बोले कैसा प्रकाश है? चरण कोटि रवि शिलाज ही लखी चरण नख मणि मंजुभा। आपके चरण नख की प्रकाश से करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा लज्जित हो जाते हैं। बोले जिनकी चरण नख मणि की प्रभा से उस मनोहर रश्मि के दर्शन करके कोटि कोटि चंद्र और सूर्य बोले लज्जित हो गए हैं, ऐसी जिनके मंगल विग्रह की आभा, जब एक चरण नख ज्योति की आभा से करोड़ों करोड़ सूर्य चंद्र लज्जित होते हैं तो दोनों के पूरे मंगल विग्रह की कितनी आभा होगी। बोले ऐसे स्वयं प्रकाशित बोले युगलवर है। कहत है जी विदुष व्यापक ब्रह्म है जग में जोई चरण नख आभास करी कवि साँच कल्पत है सो।
बोले आपके चरणख की ज्योति की कितनी महिमा है। बोले विद्वत समाजों का कहना है कि विश्वव्यापी ब्रह्म श्री कृष्ण चरणख जन्य किरण की किंचित झलक मात्र है कि जाके पदनख ज्योति की आभा को अणुलेश जगमगात है जगत में परब्रह्म परमेश्वर। बोले जिनके चरणख ज्योति की, चरणों में 10 नख है, बोले एक नख की ज्योति उसकी आभा का भी अणु का लेश मात्र है, बोले वो जगत में परब्रह्म परमात्मा के रूप में, बोले जिनके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपकी चरणख की ज्योति वो परब्रह्म परमात्मा कहत है जी विदुष व्यापक ब्रह्म है जग में जोई, चरण नख आभास करी कवि सांच कल्पत है सोई। बोले आपके चरण नख, आपके चरण नख ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र बोले परब्रह्म परमात्मा है। तो कविगण जो इतने ग्रंथों की रचना करी वो बोले कृष्ण के अभाव में उस भगवान श्री कृष्ण के चरणख ज्योति की झलक मात्र परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वो कविगण उस तत्व तक नहीं पहुंच सके भगवान श्री कृष्ण के, तो उनके अभाव में उस झलक को ही सर्वोत्कृष्ट परमात्मा होने का कल्पना करते हैं कि सर्वोपरि यही है, क्योंकि वो उस तत्व तक पहुंच नहीं सके। इसलिए वो चरणख ज्योति की आभा का अणुलेश मात्र जो परब्रह्म परमात्मा है उसी को सत्य एवं परतत्व होने की कल्पना करते हैं कि इससे आगे और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी पहुंच वहां नहीं है। इसलिए निर्विकार विशेषण आदि स्वरूप सुंदर सोहने अखिल लोक अधिश अधिपति वपुष विश्व मोहने। बोले निखिल लोकाधिपति, अखिल लोक अधिश, निखिल लोकाधिपति, सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन के रसिक राज सम्राट विश्व मोहन युगल वर्ग के मंगल विग्रह। बोले कैसे हैं? निर्विकार, अखिल लोक अधिश अधिपति विभुष विश्व मोहने, संपूर्ण भगवत धामों के प्रकटकर्ता श्री वृंदावन धाम, इसलिए अखिल लोक अधिश, सबके अधिपति आप हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों को तो छोड़ो, लेकिन समस्त भगवत धामों के भी अधीश आप हैं। तो ऐसे सर्वोपरि सबके लोकाधिपति बोले कौन है? श्री वृंदावन धाम। क्यों? वृंदावन धाम से सभी धाम प्रकट होते हुए हैं, इससे समस्त लोकाधिपतों के सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन धाम है। बोले ऐसे वृंदावन धाम में बोले रसिक राज सम्राट श्री युगलवर, बोले वो कैसे हैं? बोले विश्व मोहन, संपूर्ण भगवत स्वरूपों को विमोहित करने वाला जो रूप है वो विश्व मोहन। और वो कैसे? निर्विकार, बोले विकार रहित है। विकार रहित बोले अपरिवर्तनशील है, नित्य है, शाश्वत है, इसलिए वो निर्विकार है। बोले ऐसी आदि स्वरूप उनका सुंदर है, परम सोहना है, ऐसे ऐसे विशेषणों से युक्त बोले द्योतक सुंदर एवं स्वरूप जिनका स्वरूप है बोले वो वृंदावन के धामी है। धाम नाम रु काम कृति वृति अमल अंग अनामयम, दिव्य चत घन चारु चरित उदार शुद्ध सुधामयम। बोले धाम और नामरु, आपका धाम और आपका नाम। बोले आपका धाम कौन सा है? बोले श्री वृंदावन धाम। ऐसे आपका वृंदावन धाम है जो निखिल लोकाधिपतियों में भी सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन है, बोले वो ही धाम आपका है। और इस धाम से और बाहर कहीं नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक कदम भी इस धाम से आप बाहर रखते ही नहीं। बोले ऐसा आपका श्री वृंदावन धाम और नामरू, धाम और नाम, नाम क्या है? बोले राधा कृष्ण। आपका धाम वृंदावन, आपका नाम राधा कृष्ण। विशेष परिचय बताते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं अच्छी तरह से समझ लेना, केवल आपका धाम कौन सा है? बोले वृंदावन धाम। अन्य धामों में आपको राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। धाम नामरु काम कृति वृति अमल अंग अनामयम। बोले आपका श्री वृंदावन धाम, नाम आपका राधा कृष्ण, और आप
ये रसमय केली, बोले ये आपकी कृति है। रस विलसन में ही जाने वाली अनुपम, बोले वृत्ति है। बोले क्या? विनयादि अनेक प्रकार की जो वृत्तियां हैं, वो क्रियाएं हैं। बोले अंग अनामयम, दिव्य चदघन चारु चरित उदार शुद्ध सुधामयम। आपके दीप्ति पुंज, आरोग्य मंगल विग्रह, निरंतर नित्य किशोर में अवस्थित होने से कहने आरोग्य, निरंतर अमृत की वर्षा करने वाले सुधामयम, मंगल विग्रह, परम दिव्य एवं सच्चिदानंद घन विग्रह है। बोले आप सच्चिदानंद घन विग्रह है। आपकी विशुद्ध अमृत स्वरूप आते सुंदर विस्तृत लीलाओं का सेवन करने से नित्य सेवा रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। बोले आपकी जो लीलाएं हैं, बोले परम उदार है। आपके जो चारु चरित्र, आपकी जो लीलाएं हैं, दिव्य चदगन, बोले चारु चरित्र, आपकी जो दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, बोले लीलाएं कैसी? उदार। आपकी, आप तो उदार शिरोमणि है ही, परम उदार, सहज उदार है ही, लेकिन आपकी लीलाएं भी उदार है। बोले कैसे उदार है? बोले ये जो लीलाएं हैं वो विशुद्ध अमृत स्वरूपा है, और सुंदर विस्तृत ये जो लीलाओं का जो सेवन करते हैं, यानी जो आपकी लीलाओं का चिंतन करते, मनन करते, गायन करते या सुनते हैं, वो सेवन करते हैं, जो इन लीलाओं का सेवन करते हैं, वो नित्य सेवा रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। उसको जो निरंतर आपकी लीलाओं का चिंतन करे, मनन करे, गायन करे या सुने या कहे, बोले उन जनों को, बोले आपकी जो इन लीलाओं में जो सेवा सुख जो है शाश्वत, बोले उस सुख की आपको प्राप्ति हो जाएगी। बोले इसके अलावा और कोई साधन नहीं इनको प्राप्त करने का, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं जिसको करके आप वहां जा सके, किसी प्रकार का कोई सत्कर्म नहीं जिसको करके आप वहां जा सके। केवल आपके ही लीला का गुणानुवाद करने से, आपका ही चिंतन मनन करने से, केवल अखंड वृंदावन धाम में निवास करने से, बोले आपको उनकी प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई नहीं है। हितु सहचरी है नहीं सो नहीं है, सो वदत है विधि वेद में, कही है करी सही है, परिभ्रमत है भव भेद में। बोले ब्रह्मा जी जब सत्य पदार्थ का वर्णन करते हैं वेदों में, तो वेदों में इस सत्य पदार्थ का निर्णय करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं एक परात परतर वस्तु तो है। बोलो जितना हमने इस वेदों में वर्णन किया उसका क्या, जितना हमने जाना, जितना हमने पहचाना, जितना हमने देखा, उसका वर्णन हमने वेदों में, शास्त्र में कर दिया। लेकिन इससे भी आगे परात परतम वस्तु तो है, कोई न कोई तो है, परंतु वहां तक हमारी गति न होने से नेति नेति कहकर, बोले नाइति नाइति कहकर उस सत्य का हम समर्थन करते हैं। और कभी तो करते हैं नहीं, फिर करते हैं सो है, फिर करते नहीं है नहीं नहीं करते हैं। क्यों? है नहीं कहकर उनकी प्राप्ति के अंतर में बोले हम भटक रहे हैं। उस परात परतम तत्व तो है, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं है। लेकिन हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, इसलिए नहीं 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 नहीं, हम वहां तक हमारी गति नहीं है, इसलिए नहीं नहीं करते हैं। कभी आश्चर्यचकित करते कहते हैं कि ऐसा परात परतम तत्व है, वह आश्चर्य करके भी इस बात को प्रकट करते हैं। बोले हम उनकी प्राप्ति के अंतर में अध्यावती से भटक रहे हैं, लेकिन हमको उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। बोले नेति नेति का अर्थ है न से निज गति का निषेध कर, इति से इसका मूल हेतु वही पर तत्व है। बोले हमारी इसमें गति नहीं गति नहीं गति नहीं, इसलिए नेति नेति का, लेकिन पर तत्व वस्तु वही है जिसको हम जानते नहीं, उसका समर्थन किया, इसलिए नेति नेति का। इस ध्रुव सत्य के भेद को जानने के लिए बोले शिवादि अद्यावती बोले भ्रमणशील है, लेकिन आज दिन तक वो इस पद को प्राप्त नहीं कर सके। हितु सहचरी निज कृपा करे, जासु तन चितवे जवे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सोतवे। अब हरिव्यासाचार्य जी की आज्ञा है कि हे साधक समाज, ऐसा परतत्व, ऐसा सर्वोत्कृष्टन धाम और ऐसे सर्वोत्कृष्टन धामी, उनको प्राप्त करने के लिए बोले कोई ये साधारण वस्तु नहीं है।
क्योंकि आपको गुरु महाराज ने सहज में कृपा करके दे दी। जिस समय आपको ये वस्तु प्राप्त हुई, आप इसके बारे में कुछ परिचय भी नहीं जानते थे, आपको सहज में प्राप्त हो गई। बोले क्यों? अकारण करुणा वाले स्वामी जी ने हमारी गुरु रूपा जी को प्रकट करके भेजा। बोले जाओ ऐसे कलहित प्राणी को, जो दुखी है, उनको मेरे पास ले आओ। इसलिए आप लोगों को सहज में प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं, हे साधक समाज, बोले वो पर तत्व है जिसको ब्रह्मा आदि भी आज तक भटक रहे हैं, उनको ये वस्तु अभी तक नहीं मिली। वो इसकी खोज में भटक रहे हैं, लेकिन उनको ये वस्तु आज दिन तक तो नहीं मिली। इसलिए अब कृपा का सहारा लेना मात्र उचित है। अब ये वस्तु कैसे मिलेगी? बोले एकमात्र उनकी कृपा से ही। एक कृपा करी होई सो होई, साधन सिद्ध रहे नहीं कोई। एकमात्र उनकी कृपा से मिलना है, वही मिलेंगे। इसलिए अब एकमात्र सबका सहारे का परित्याग कर देना, एकमात्र उनके करो कृपा का सहारा लेना। बोले गुरु महाराज कृपा करेंगे, आचार्य जन कृपा करेंगे, रसिक जन कृपा करेंगे और युगल किशोर जी कृपा करेंगे, तब ही आपको निकुंज की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इन चार को छोड़ के यदि आप अन्य का सहारा लेते हैं तो बोले जितने साधन उर में धरही, तितने या विच अंतर करही। इन चार चीजों को छोड़ के आप अन्य अन्य साधन अपने हृदय में ग्रहण करेंगे तो बोले उतने आप इनसे दूर होते चले जाओगे। प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है। तो श्री हितु सहचरी जी यह कहती है कि यह प्राणी हमारा है। बोले कृपा कैसे होती? जिस दिन हितु सहचरी जी कह दे कि यह प्राणी हमारा है, बोले बस उसी दिन निज कृपा हो गई। निज कृपा, श्री जी की कृपा दृष्टि, हितु सहचरी निज कृपा करे। बोले हितु सहचरी जी जिस दिन उसको अंगीकार कर ले कि ये आपका निज दास बना दिया हमने, और वो उनके आज्ञा के अनुसार चले, बोले वो कृपा पात्र है। और बोले हितु सहचरी निज कृपा करे। निज हितु सहचरी जी की निज कृपा क्या है? बोले श्री जी की कृपा दृष्टि उसको प्रदान करा दे, वो निज कृपा। हितु सहचरी निज कृपा करी, वो निज कृपा है। हितु सहचरी जी उनको कृपा प्रदान करा दे। श्री हितु जी द्वारा जिस प्राणी पर वो कृपा किसके होती है? बोले हितु जी द्वारा, श्री भरदेवाचार्य जी द्वारा या गुरु महाराज द्वारा। क्योंकि युगल किशोर जी की जो कृपा है वो संत वाहिनी है, सीधे डायरेक्ट। बोले युगल किशोर जी कभी कृपा नहीं करते, बोले वो संतों के ऊपर ही, रसिक जनों से ही वो कृपा घूम के आती। सबका अपना अपना वाहन होता है। जैसे विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़ जी, ऐसे अनेक सभी भगवानों के अलग अलग वाहन होते हैं। तो ऐसे प्रियालाल की कृपा का वाहन है बोले संत भगवंत। बोले ये रसिक जन, इसलिए कहते हैं कृपा बोले संत वाहिनी है। तो कृपा संत वाहिनी, तो संतों की कृपा से ही, बोले संतों को प्रसन्न करने से ये कृपा प्राप्त होगी। बोले इसीलिए बोले संतों की सेवा करनी पड़ती। संतों की सेवा करने का यही लक्ष्य है। बोले जब संत प्रसन्न हो गए तो एक बार संत दिखे देख, हे स्वामी जी इस पे कृपा करियो, बस हो गया बेड़ा पार। तो जिस प्राणी पे बोले ऐसे आचार्य के, इसलिए आचार्य उत्सव मनाते हैं, आचार्य की कृपा मिले, इसलिए गुरु उत्सव मनाते हैं, गुरुओं की कृपा मिले। इसलिए संतों की सेवा करते हैं, उस समय बोले संतों की कृपा मिले। संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा ही कृपा प्राप्त हो सकती है। बोले एक सीधे बोले युगल किशोर जी आप पे कृपा कभी नहीं करते, क्योंकि वो संत वाहिनी है, उनके ऊपर होके विराजमान होती है। तो वह प्राणी उसी समय, जिस दिन संतों की, रसिक जनों की, हितू जी की और सब कृपा हो गई, बोले वो प्राणी उसी समय सब उपकरणों से अलंकृत हो गुलवर के नित्य विहार को, सर्वत सेवा सुख संपत्ति बोले सहज ही प्राप्त कर लेता है। बोले जिस दिन से उसको ये कृपा प्राप्त हो गई आचार्यों से, गुरुवरों से, रसिक जनों से, बोले उसी दिन से वो प्राणी बोले सहज में सेवा सुख रूपी संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। बोले देखते हैं बहुत साल हो गए भजन करते करते, और गुरु महाराज ने चिंतन भी बता दिया, मनन भी बता दिया, लेकिन चिंतन हो नहीं रहा है, मनन हो नहीं रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा है, माला में मन नहीं लग रहा है। बोले सब क्या है? बोले अभी आप लोगों से न संतों की सेवा हुई, न गुरुजनों की सेवा हुई, न रसिक जनों की सेवा हुई, न आचार्यों की सेवा हुई। बोले उसमें कहीं न कहीं किंतु परंतु है, इसीलिए आपका मन ये भी यथावत वहां से लग नहीं रहा। जिस दिन से वो यथावत चलेगी,
इसीलिए कहा हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। तो बोले ऐसी सेवा हो जाएगी, बोले उसी दिन से आपको ये सेवा सुख रूपी जो सेवाएं हैं, बोले सहज में ही बिना प्रयास के आपको प्राप्त हो जाएगी। बोले इसको प्राप्ति करने का न अन्य कोई साधन और न अन्य कोई उपाय, न अन्य किसी की कृपा, बोले और सबको प्रसन्न कर लो, कोई आपको ये इस उच्च पद को दे ही नहीं सकता, क्यों जब उनको भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा जी पर्यंत आज इसको खोज रहे हैं और कह रहे हैं गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, गोलोक धाम से भी नहीं दिखने वाला यह अगोचर ठोर, बोले शिव वृंदावन धाम है। तो बोले वो अन्य की कृपा से आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। आपको तो कृपा सिर्फ अपने आचार्यों की, अपने गुरुजनों की, रसिक जनों की, बोले इसके अलावा संत जनों की, इसके अलावा किसी की कृपा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कृपा संतवाहिनी है और ये मार्ग केवल एकमात्र कृपा से आपको प्राप्त होगा। एक कृपा करी हो सो होई, साधन सिद्ध रहे नहीं कोई। तो इतना उच्च पद, सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सिद्ध धाम है, सर्वोत्कृष्ट युगलवर नाम है, राधा कृष्ण नाम है, हर चीज आपको सर्वोत्कृष्ट मिली। बोले आप जब निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए तो सर्वोत्कृष्ट धाम आपको मिल गया, वृंदावन धाम। सर्वोत्कृष्ट आपको गुरु महाराज मिल गए, सर्वोत्कृष्ट आपको मंत्रराज मिल गया, सर्वोत्कृष्ट आपको राधा कृष्ण नाम मिल गया, और सर्वोत्कृष्ट पद भी आपको प्राप्त हो गया। बोले कौन सा सखी पद, उस पद के आगे कोई सा ऐसा पद नहीं है जो उससे ऊंचा हो। बोले वो उच्चतम पद, बोले केवल एकमात्र आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और वो कृपा संत गुरु आचार्यों की वाहिनी है, उन्हीं के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। इनके अलावा अन्य अन्य में आप यदि भटकोगे तो बोले आप और इनसे दूर होते जाओगे, कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकते। बोले जय जय श्री हरिप्रिया जोरी, गोरी श्यामल गुणभरी, श्यम सिद्धि प्रसिद्ध लीला ललित मिश्री की डरी। बोले श्री हितु सहचर्य जी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर, ऐसे अपने आचार्यों की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर। बोले रास रस लीला विलास जन्य सर्वगुण संपन्न घोर श्याम छवि संयुक्त युगलवर की जय जयकार करते हुए कह रहे जय जय श्री हरिप्रिया जोरी। बोले युगलवर जय हो, ऐसे युगलवर हमारे युगल किशोर जी की सदाई जय हो, जय जयकार करते हैं, जय जय श्री हरिप्रिया जोरी। बोले जोड़ी कैसी है, गोरी श्यामल गुण भरी, ऐस प्रकार से गुणों से भरी हुई गोरी श्याम, गोर श्याम सम्मिलित ये जोड़ी है। बोले आपकी अपने आप में पूर्ण अलंकृत लीलाएं अति मधुर है, सम सिद्धि प्रसिद्ध लीला। बोले एक एक लीला सिद्धि है, सम इसमें सिद्ध है, सम सिद्धि प्रसिद्ध लीला, ऐसे अपने आप में पूर्ण अलंकृत होने से ये रस बोले अति मधुर है। बोले अति की मधुर सरिता है ये, और सम सिद्धि है। बोले इनको सम सिद्धि का मतलब, बोले इनके लिए इस लीलाओं पे प्रवेश पाने के लिए अन्य कोई उपाय है ही नहीं, ये तो सम सिद्ध है। जैसे गोपाल मंत्रराज सम सिद्ध है, इसका कोई आपको सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, किसकी सिद्धि प्राप्त करें, किसका अनुष्ठान करें, किसका ये करें, क्यों? बोले ये तो गुरु महाराज ने स्वयं सिद्ध मंत्र दिया है। हाँ, यदि आपको संसार में अपनी मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो चाहिए तो चाहे जितने सब कुछ करते रहो, लेकिन केवल निकुंज की प्राप्ति की आपको आवश्यकता है, केवल प्रियालाल की प्राप्ति की आपको आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो प्रियालाल को प्राप्ति कराने के लिए सिद्ध मंत्र है। तो स्वयं सिद्ध, और ये जो लीला है ये भी सिद्धि है। बोले कैसे? बोले इसी मंत्र को जाप करने से प्रिया के चरणों तक पहुंच जाएंगे, और इनकी लीलाओं का चिंतन करने से संपूर्ण लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए स्वयं सिद्धि प्रसिद्ध लीला, ये लीला प्रसिद्ध है और स्वयं सिद्ध है। और कैसी है? बोले ललित मिश्री की डरी, आत्यंतिक सुंदर और महामधुर रस, अति का रस अति मधुर है। तो बोले कैसे है ये अति मधुर? बोले जैसे मिश्री की डली, मिश्री की डली को जिस दिशा से चाटो उधर से मीठी मीठी लगती है, चारों तरफ से घूम के चाटो सब जगह से मीठी होती है। बोले ऐसी प्रकार मिश्री की डली जिधर से पाओ उधर से मधुर होती है। इसी प्रकार से जिस लीलाओं का चिंतन करो, जिस तरह से इनका चिंतन वर्णन करो, उसी प्रकार से वो महामधुर रसी रस है। इस पद में
धाम की महिमा, युगलवर की महिमा, उनके नाम की महिमा को बताते हुए उनकी प्राप्ति कैसे होगी उसका उपाय बताया। अब उपयुक्त जितने भी पद बताए याद है, शून्य, महाशून्य, ऐसे लीलाएं सब, बोले उन सब का सारांश पूरा इस अगले वाले पद में दे रहे हैं। इतना बार बार आचार्य क्यों सिद्धांत को कह रहे हैं? बोले सिद्धांत को परिपक्व हुए बिना ये रस आपके अंदर ठहर नहीं सकता। बोले जब तक सिद्धांत रूपी पात्र आप बनने जाओगे, जब तक ये रस आपके अंदर ठहर नहीं सकता। भाई आप उनके या कहते हैं या तो बच्चा का पेट या कनक पात्र, तो बच्चा भी तो वही होगा जो इन सिद्धांतों का पालन करेगा, बच्चा भी तो वही कहलाएगा। तो इसलिए इन सिद्धांतों को बार बार प्रतिपादित कर रहे हैं। भाई जैसे अपने पूर्वाचार्य चले, जिन्होंने जैसे आज्ञा प्रदान की, बोले वैसे वैसे तो आपको चलना है, उस प्रकार चलोगे तो ही युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी। तो बार बार इस सिद्धांत को बार बार उसी बात पे ला रहे हैं। तो अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना। बोले क्या कर, निगम निगम अगम निगम लह न सके गुण अंत, जे कारण सब जगत के तिनके कारण कंत, सकल कारण के कारण कंत, लीला अमल अनंत, निगम निगम आगम अगम, घम ग्रंथन में गोप, सब ते सब सिद्धांत ते सब सिद्धांत अलोप, जाको अंश परमात्मा प्रगति पुरुष को ईश, पर इच्छा आधीन वे जगमगात जगदीश, एक आप अनेक वे अनेक ते एक, आदि मध्य अवसान में रमी रहे एकामेक, जो है सो सब इन्हीं ते सब नाय, सबके बाहर आप ही हैं आप ही सब माय, ऐसे विश्व अनंत में एक ही ये बहु अंश, परमात्म अवतार वे निर्विकार निरसंस, तिनको लीला तिन्ही के अधिकारी उलखंत, या तो एक ही अंश को आवत नाही अंत, श्री राधा पद कमलते नूपुर कलरव होय, निर्विकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कही सोय, जय जय नित्य विहार जय जय वृंदावन धाम, जय जय इच्छा शक्ति जय जिन किए ये काम, प्रिया शक्ति अहलादनी पिया आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप, कोटि कोटिन कोटि समूह सुख रुख लिए इच्छा शक्ति, प्राणे सही प्रमुदावही प्रमदावली अनुरक्ति, जब ते एहे तवही ते ए एक अनंत, श्री वृंदावन में सदा नित्य विलास विलसंत, सरिता रस सिंगार की बहित सदा चहु और, इच्छित राज करे जू श्री हरिप्रिया जुगल किशोर। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि निगम निगम अगमनि अगम लहि न सके गुण अंत, जे कारण सब जगत के तिनके कारण कंत, सकल कारण के कारण कंत, लीला अमल अनंत। निगम निगमनि बोलो 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, जो चारों वेद और 6 शास्त्र जहां पहुंच नहीं सकते, निगम निगम अगमनि अगम, बोले 4 वेद और 6 शास्त्र जहां पहुंच नहीं सके, लै न सके गुण अंत, आपके गुणानुवाद गाय करने वाले पुराण तंत्र शास्त्र गुणगान करते 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 आज तक वहां पर नहीं पहुंच सके। संपूर्ण जगत के हेतु और रचिता, जे कारण सब जगत के तिनके कारण कंत, बोले संपूर्ण जगत के जो हेतु हैं, जो रचयिता है, बोले उनके भी हेतु, संपूर्ण जगत के हेतु और उनके हेतु मूल कारण बोले आप हैं, उनके अधिपति आप हैं। बोले संपूर्ण जगत के हेतु रचयिता बोले परब्रह्म परमात्मा, सत सृष्टि असत सृष्टि सबके हेतु बोले परब्रह्म परमात्मा, उनके भी हेतु बोले आप हैं। इसलिए आपकी लीला परम उज्जवल है और अपरंपार है। बोले निगम निगम आगम अगम, गुण ग्रंथन में गोप, सब ते सब सिद्धांत ते सब सिद्धांत अलोप। निगमागम और गुण ग्रंथ, बोले इनने जो पंथ निर्धारित किया, इन्होंने जो सिद्धांत बताया,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्होंने जो भी कुछ कहा, बोले उनके द्वारा जो निर्धारित हुआ उस मत से बोले आपका अभिप्राय किसका, युगलवर का, बोले वो सदा ही अलोप्य गोप्य कह रहे हैं। गुण ग्रंथन में गोप्य वो अलोप्य, सब सिद्धांत से सब सिद्धांत अलोप्य, बोले इन सब में अलोप्य है। अर्थात न उपसर्ग स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में पहले आने पर उसका रूप अन्न हो जाता है, अतः उसमें ब्रह्मा विष्णु महेशादि से भी शिवगुलवर बोले लोप्य हैं, गुप्त हैं, वो उनको जान नहीं सकते। बोले तो आप कैसे हैं, ऐसा तत्व जिसको कोई जान ही नहीं सकता। कहने जाको अंश परमात्मा प्रगति पुरुष को ईश पर इच्छा आधीन वे जगमगात जगदीश। बोले आपके अंश मात्र से, जिस तत्व के अंश प्रगति पुरुष जगत के परिणाम अर्थात संयोग से प्रगति विश्व की सृष्टि करती है, बोले जिसके अंश मात्र से प्रगति पुरुष है जो जगत की सृष्टि करती है, बोले उसके भी ऊपर परब्रह्म परमेश्वर है। वो परब्रह्म परमेश्वर भी पर इच्छा आधीन, बोले युगलवर की इच्छाओं के अधीन होकर, इच्छाधीन होकर, बोले वो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर रूप से जगत में बोले जगमगा रहे हैं। वो परब्रह्म परमात्मा को ही जगदीश्वर कहते हैं, लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र हैं। वो किससे परतंत्र हैं, बोले युगल किशोर जी की इच्छा के अनुसार चलते हैं, इसलिए पर इच्छा आधीन वे जगमगात जगदीश। युगलवर की इच्छाओं के अधीन होके बोले इस जगत में जगमगा रहे हैं। बोले एक आप अनेक वे अनेक ते एक आदि मध्य अवसान में रमी रहे एकामेक। बोले ये जो परब्रह्म परमात्मा है, इनका सविस्तार से वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा कैसे है। बोले एक आप अनेक वे, बोले एक से अनेक और अनेक से एक होके एकामेक होकर रहते। बोले जैसे भूत भविष्य वर्तमान में निरंतर रमणशील है, ये परब्रह्म परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और परमात्मा रूप से एक एक आप अनेक वे, एक से अनेक कैसे होते हैं, बोले आत्मा रूप में अनेक हो गए, सब में उन्हीं का अंश है। तो एक आप अनेक वे, अनेक हो गए आत्मा रूप में, वह दोनों की संधि में रूप में, और एक आप अनेक वे अनेक थे एक आए, और अनेक थे पुनः एक हो जाते हैं, सब आप में विलीन हो जाते हैं। बोले आदि मध्य अवसान में रवि रहे एकामेक। बोले इस तरह से बोले इनकी संधि में ये एकामेक हुए रहते हैं। जो है सो सब इन्हीं ते सब नाय, सबके बाहर आप हुए आप सबके माय। ये जो परब्रह्म परमात्मा है, ये सत असत दिव्य और माइक दृश्य अदृश्य जो भी कुछ है वह सब इन्हीं से है। सत सृष्टि के हेतु, असत सृष्टि के हेतु, या दिव्य मायावी के हेतु, या माया के हेतु, या दृश्यमान जो अदृश्य आपको दिख रहा है या जो न दिख रहा है, जो कुछ भी है बोले वो सब इन्हीं से है। निर्विशेष निराकार आदि अभाव सूचक नारायण तत्व प्रदात भी आपसे ही है। बोले महानारायण विष्णु भी बोले आपसे ही प्रकट होते हैं, इस पर ब्रह्म परमात्मा से वो भी आपसे ही है। इसलिए सबके बाहर और भीतर बोले सब जगह ये परब्रह्म परमात्मा ही है, आप ही आप हैं। ऐसे विश्व अनंत में एक ही ये बहु अंश परमात्म अवतार वे निर्विकार निरसंस। बोले ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, अनंता अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंता अनंत भगवत अवतार हैं, अनंता अनंत भगवत धाम हैं। तो इस प्रकार कोटि कोटि ब्रह्मांडों में एक ही परमात्मा, ये परब्रह्म परमात्मा एक ही बोले बहुत अंशावतार होते हैं। इसी परब्रह्म परमात्मा के अंश से सारे अवतार होते रहते हैं। समस्त ब्रह्मांडों में, समस्त भगवत लोकों में बोले आपके ही रूप विराजते हैं, अंश अंशी रूप में राच रहे ब्रह्म। तो जो नित्य और सत्य है उसमें कोई संशय नहीं है। बोले आपके अंश से परब्रह्म परमात्मा और उनके अंश से
ये समस्त ब्रह्मांड और सब धाम रचना हो गई, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु तिनकी लीला तिन्ही के अधिकारी उलखंत, या तो एक ही अंश को आवत नाही अंत। लेकिन उनकी लीला है, यद्यपि परब्रह्म परमात्मा नित्य निकुंज बिहारी के चरणक आभा की ज्योति का अणु का लेश मात्र है, तो है तो आपका ही, कोई अजय तो नहीं। आपकी नख ज्योति का प्रकाश का अणु का लेश मात्र भी आपका ही है। तो बोले ये तो आपका ही है और आपसे ही समस्त भगवत अवतार हो रहे हैं, आपसे ही सब कुछ हो रहा है। तो कह रहे हैं यद्यपि ऐसा होते हुए भी तिनकी लीला तिन्ही के अधिकारी उल्लंघन। बोले उन भगवत स्वरूपों की, उन पर ब्रह्म परमात्मा की, और जो आपसे जितने भी अंश से जितने भी दशा अवतार 24 अवतार जितने भी होते हैं, तो कह रहे इन लीलाओं को इनके अधिकारी पात्र ही देखते हैं। जो जो जिस जिस भगवत स्वरूप का जो उपासना करते हैं वो भी उनके अधिकारी, वो वहाँ उन लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। बोले वहां के साधकों को उन अमित लीलाओं को देखने का अवकाश ही कहाँ है। यहाँ तो एक ही लीला अंश का और छोर नहीं है। निकुंज बिहारी जो साधक है उनको उन लीलाओं को देखने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनका चिंतन करने के लिए बोले समय का है। बोले यहाँ तो एक लीला का भी और छोर नहीं है। बोले श्री राधा पद कमल ते नूपुर कलरव होय, निर्विकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कहीं सोय। बोले श्री स्वामी जी के, वो तो परब्रह्म परमात्मा लाल जी की चरणक मणि की ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र है। अब कह रहे हैं जो स्वामी जी के चरण कमलों में जो नूपुर जन्य काम बीजात्मक ध्वनि से अपरिवर्तित तथा सबको आच्छादित शब्द ब्रह्म जो प्रकट हुआ, बोले स्वामी जी के चरण कमल से, चरण कमलों में नूपुर धारण, उन नूपुरों की ध्वनि से शब्द ब्रह्म प्रकट हुए। बोले शब्द ब्रह्म प्रकट होके सबसे पहले क्या बोले? बोले जय जय नित्य विहार, जय जय वृंदावन धाम, जय जय इच्छा शक्ति चे झिनकिए ये काम। बोले जय हो जय हो जय हो युगल किशोर जी की सदाई जय हो, जय हो जय हो नित्य धाम की जय हो, जय हो इस नित्य विहार की जय हो, जय हो इनकी इच्छा शक्ति की जय हो, इन सखी परिकर की जय हो। जो शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ उसने सबसे पहले बोले जय जय नित्य विहार, जय जय वृंदावन धाम, जय जय इच्छा शक्ति जय झिनकिए ये काम। जय जयकार करते हुए बोले श्री धाम वृंदावन की, श्री युगलवर की, और उनके नित्य विहार की, और उनकी इच्छा स्वरूप बोले कौन? समस्त सखियों की, इनके समस्त सखी परिकर की बोले जय हो जय हो जय हो, सदा ही जय जयकार। बोले श्री युगल की उस इच्छा शक्ति की भी जय हो, बोले झिनकिए ये काम, बोले उच्च इच्छा शक्ति की जय जयकार है जिस इस पद उपयुक्त पद में जो वर्णन कर आए हैं, तो जिन्होंने ये काम कर लिए पर ब्रह्म परमात्मा को प्रकट करके ऐसी अनंत भगवत सृष्टियों को और सत्य सृष्टि असत सृष्टियों को प्रकट करके उसमें अनेक थे एक थे अनेक होकर आप व्यवहार कर रहे हैं। बोले ऐसे ऐसे काम कर लिए, बोले उनकी भी जय जयकार, उस कार्य की भी जय जयकार। प्रिया शक्ति आह्लादनी पिया आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी। बोले अपार आनंद के सिंधु स्वरूप श्री लाल जी, इस समुद्र का कोई और छोर नहीं, अपार ऐसे गहरे समुद्र बोले आनंद के समुद्र बोले लाल जी, और उस अपार समुद्र आनंद स्वरूप को उद्वेलित करने वाली बोले हमारी स्वामी जी। इसलिए वो कैसे उद्वेलित करती? आह्लाद से। इसलिए प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप, ऐसे प्रिया शक्ति और आह्लादनी स्वरूप बोले हमारी स्वामी जी, और प्रिय बोले आनंद स्वरूप, बोले अपने आह्लाद से उद्वेलित करके उस समुद्र को सतत अपने वश में रखने वाली बोले कौन? श्री राधा। मंगल विग्रह की प्रभा से जगमगाते हुए श्री वृंदावन युगल की इच्छा रूपा सखी परिकर, ये चारों अनुपम पदार्थ और नित्य विहार के ये प्रमुख अंग हैं। ये चार पदार्थ हैं बोले प्रिय, प्रीतम और लाल और वृंदावन धाम और सखी परिकर। बोले इसके अलावा और किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है, बोले इसी में निमग्न रहो।
क्योंकि नित्य विहार के प्रमुख अंग हैं। जैसे वो नित्य अखंडित नित्य विहार करते हैं, ऐसे आपको अखंडित चिंतन करना है। कोटि कोटिन कोटि समूह सुख, रुख लिए इच्छा शक्ति, प्राणे सही प्रमुदा वही प्रमुदावली अनुरक्ति। बोले महासुख स्वरूपा, कोटिन कोटि समूह सुख, बोले महासुख स्वरूपा, अनंत अनंत कोटि बोले सखी परिकर है। ये सखी परिकर भी महासुख स्वरूपा है, ऐसे नहीं है। बोले रुख लिए इच्छा शक्ति, बोले ये इच्छा शक्ति है। ये सखियां क्यों है? बोले प्रिय प्यारे की इच्छा शक्ति है, इसलिए उनका रुख लिए। कितनी सखियां, कोटिन कोटि सुमुखे ने भूरज कन उड़गन अप्रसंगा। तो ये इच्छा शक्ति होने से युगलवर की मुखाकृति से प्रकाशित भावों को समझकर तदनुसार बोले प्रसन्न रहती है। प्रामेश्वरी प्रमुदावई प्रमुदावली अनुरक्त, बोले उन्हीं के अनुसार उनकी सेवा संपादन करके निरंतर प्रसन्न रहती है। जब ते ए तबही ते ए एक अनंत, श्री वृंदावन में स्था नित्य विलास विलसंत। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब से शिवगुल दो होते एक और एक होते दो हैं, बोले तभी से सखी परिकर श्री तत्वत दोनों अभिन्न होते हुए सेविका रूप से अनंत अनंत है। बोले ऐसे कैसे होता? दो होते एक एक होते। बोले एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुढंग, जोरी अद्भुत दुहुन की रंगी सहज सुख रंग। बोले अद्भुत घनीभूत विहार में बोले दोनों एक हैं कि दो हैं, इसकी भी प्रतीति नहीं होती, केवल गौर श्याम से पता चलता है। बोले ऐसे एकाएक में की जोरी, बोले तभी से सखी परिकर तत्वत दोनों से अभिन्न, बोले एक होते हुए सेविका रूप से अनंत अनंत है। ये भी सखिया भी तत्वगत रूप से जिस तत्व के युगलवर हैं उसी तत्व की सखिया है, उसी तत्व के धाम है। इन चारों में तत्वगत रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन तत्वगत होने से बोले इनको एक कहा, ये एक ही है। लेकिन सेविका रूप से बोले अनंत है, कोई वारा पार नहीं। तो श्री वृंदावन में से ये निरंतर नित्य विहार विलसते रहते हैं। बोले नित्य वृंदावन में नित्य रास रसोत्सव निरंतर होते रहते हैं। बोले इसी वृंदावन धाम में निरंतर होते रहते हैं, परंतु अति गुप्त होने से किसी को दिखाई नहीं देते। क्यों? गोपनीय गोपनीय अति गोपनीय। सरिता रस सिंगार की बहत सदा चहु और, इकछित राज करे जो श्री हरिप्रिया युगल किशोर। अब श्री हरिप्रिया जो ग्रंथकार कहती है कि वृंदावन में चारों श्रृंगार रस सहिता बहिमान है। बोले यमुना जी भी कैली रूपिणी है, तो ऐसे नहर आदि भी सब कैली रूपिणी है, सरोवर में भी वही रस भरा हुआ है। बोले इसकी धारा अखंडित है, इस रस की धारा अखंडित। सरिता रस श्रृंगार की बहत स्था चहु और, ऐसी इस रस की सहज धारा अखंड धारा प्रवाहित हो रही है। वहां बोले श्री श्यामा श्याम एक छत्र राज्य करते हैं। अब आगे के पद में कहते हैं परमात्म पर ब्रह्म करी विस्तारन जग जाल, जन पालन जय जय महारास बिहारी लाल। महारस रास बिहारी लाल, वारी जाऊं जय 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 जनपाल। निराकार अविकार पर ब्रह्म शुद्ध चैतन्य, निर्विशेष व्यापक भयो जिहि चिदंस तेजन्य। जाके एक ही अंश करी परमातन अवतार, पर इच्छा आधिनवे कीनो सब विस्तार। अखिल अंड व्यापिक अरु अखिल अंड आधार, अखिल अंड के ईश्वे हरत करत प्रतिपार। एक दो अरु तीन पुनी चारि पांच बहुरूप, धरि धरि लीला धारही आप अपार अनूप। जाकरी ए सब होते सो ए नित्य किशोर, श्री हरिप्रिया शिरोमणि सदा वसो निसभोर।
परमात्म पर ब्रह्म करी विस्तारन जगजाल, जन पालन जय जय महारास बिहारी लाल। बोले महारस रास बिहारी लाल, वारी जाऊं जय 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 जनपाल। बोले निखिल ब्रह्मांड रूपी जगत जाल के विस्तारक। बोले ये एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे निखिल जिनकी गिनती नहीं किया जा सके, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जाल का विस्तारण करने वाले बोले कौन? पर ब्रह्म परमेश्वर। बोले बार बार हर पद्मी बात आपको क्यों दिखा रहे हैं? आप युगल वर्ष की उत्कृष्टता देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकती है कि हमारे युगल किशोर कितने उत्कृष्ट हैं। जब तक अपने युगल किशोर जी की उत्कृष्टता आप समझ नहीं लेते, तब तक आपकी उनमें उतनी प्रीति नहीं हो सकती, और जब तक प्रीति नहीं तब तक आपका भजन नहीं बन सकता। इसलिए कह रहे हैं कि निखिल ब्रह्मांड रूपी जगत जाल के जितना भी वैभव, जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी जो कुछ दिख रहा है आपको, अनंत अनंत आश्चर्य में वस्तुएं दिख रही है। बोले इन सब जगत जाल के विस्तारक पर ब्रह्म परमेश्वर। बोले उसको प्रकट करने वाले, अपनी चरण नख छटा से प्रकट करने वाले तथा निज जन को पोषण करने हेतु, बोले ऐसे परब्रह्म परमात्मा को प्रकट करने वाले बोले लाल जी जिनके चरण छटा से वो प्रकट हुए हैं, और अपने निज जनों का पालन पोषण करने के लिए बोले निरंतर रस विहार करते रहते हैं, रास बिहारी लाल। बोले ऐसे रास बिहारी लाल पर अपने तन मन वारी जाऊं, अपने तन मन प्राणों को न्योछावर करते हुए बोले कि वारी जाऊं, और कहते हैं जय 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 जनपाल, जय हो आपकी सदा ही जय हो। निराकार अविकार पर ब्रह्म शुद्ध चैतन्य, निर्विशेष व्यापक भयो जिहि चिदनस्ते जन्य। बोले सदानंद घनाकृति श्री निकुंज बिहारी लाल के सत और आनंद को छोड़कर, बोले ऐसे सदानंद घनकृति बोले निकुंज बिहारी लाल है, सदानंद स्वरूप है, लेकिन उनको सद और आनंद को छोड़कर उनके चिदन से चरण छटा से प्रकट हुए हैं। बोले आकार रहित एक रूपता को प्राप्ति पवित्र परमात्मा बोले निर्गुण ब्रह्म सदा समान रूप से सर्वत्र सब जगह व्याप्त है और विद्यमान है। केवल आपके चरणों के छटा का अणु का लेश मात्र उसकी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ताकि उसे समझ सको का युगलवर कैसे है। तो उनकी चरण के छटा का प्रकाश का आभा का अणु का लेश मात्र इतना शक्ति संपन्न है, तो वो स्वयं कितने हैं? बोले जाके एक ही अंश करी परमात्म अवतार, पर इच्छा आधिनवे कीनो सब विस्तार। पदनक छटा रूपी एक ही अंश से परब्रह्म परमात्मा, बोले उस परब्रह्म परमात्मा ने उस चरणक छटा से आवृत होकर के बोले अधीश्वर श्री रास बिहारी लाल की इच्छानुरूप बोले निखिल ब्रह्मांडों की रचना करके उनका विस्तार कर दिया। क्योंकि आप आधीन है, आपका कारण है युगलवर, इस पर ब्रह्म परमात्मा के कारण युगलवर है, इसलिए सर्वदा आप युगल किशोर जी के अधीन है। इसलिए उनके इच्छा के अनुसार ही आपने ऐसे निखिल ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर दी। जाके एक ही अंश करी परमात्म अवतार, पर इच्छा आधिनवे कीनो सब अवतार। बोले पदनक छटा रूपी एक ही अंश से परब्रह्म परमेश्वर ने अवतरित होके बोले अधीश्वर रास बिहारी लाल की इच्छा के अनुरूप निखिल ब्रह्मांडों का विस्तार कर दिया। अखिल अंड आधीश्वरु अखिल अंड आधार, अखिल अंड के ईश्वे हरत करत प्रतिपार। बोले परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांडों को अपने आप में धारण कर बोले उन लाल जी के चरणों के छटा का ज्योति का आभा का अनुलेश मात्र जो परब्रह्म परमात्मा है, बोले वो भी इतना सर्व सामर्थ्यवान है कि ऐसे अखिल अखिल ब्रह्मांडों को प्रकट करके परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांडों को अपने आप में धारण करने की शक्ति रखते हैं वो, और उन सब का स्वामी होने से बोले उन सब अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी बोले परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने सबको प्रकट किया है। उनके स्वामी होने से बोले ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से उनमें सृष्टि कर उनका पालन करते हैं, उनका संहार करते हैं। बोले सारी सेवाएं बोले परब्रह्म परमात्मा की है।
एक दो और तीन पुनि, चार पांच बहुरूप, धरी धरी लीला धारही आप अपार अनु। बोले आप परब्रह्म रूप से तो एक हैं, परब्रह्म रूप से एक हैं, आत्मा है आप, और आत्मा और परमात्मा रूप से दो हैं, एक दो और तीन। बोले आत्म परमात्मा और प्रगति रूप से तीन हैं, यही परब्रह्म परमात्मा। और आत्म परमात्मा प्रगति और पुरुष से चार रूप से हैं, चार पांच, और नारायण रूप से एक, देवकी नंदन और दाऊजी रूप से दो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से तीन, वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से चार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एवं नारद रूप से पांच। इस प्रकार से वामन वराह कूर्म मत्स्य हयग्रीवादि रूप से क्रमशः अनेक रूप धारण करके अनंत अनंत लीलाओं का विस्तार करते हैं। क्योंकि जो कुछ भगवत स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, इन्हीं परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हो रहे हैं। तो आपको ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को इतना, इनके वास्तविक स्वरूप को आपको बता रहे हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि हमारे लाल जी के चरण छटा की ज्योति के आभा का अनुलेश मात्र में इतनी सामर्थ्य है, तो हमारे युगलवर में कितनी होगी। इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट युगलवर हैं। बोले जा करी ए सब हो थे, सो ये नित्य किशोर, श्री हरिप्रिया शिरोमणि सदा वसो नित्य भोर। बोले ऐसे सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी, जिनके चरण छटा से ये परब्रह्म परमात्मा उदय हुए हैं, और इन्हीं परब्रह्म परमात्मा से सभी भगवत अवतार हुए हैं, दशा अवतार 24 अवतार, और उन्हीं से ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताएं प्रकट होते जा रहे हैं, उसकी एक श्रेणी से नीचे उतरते हुए। बोले अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके युगल किशोर जी कितने सर्वोत्कृष्ट हैं, जो लाल जी के चरणक छटा का आभा का अणु का लेश मात्र परब्रह्म परमात्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है, उसी परब्रह्म परमात्मा ने समस्त भगवत अवतार उत्पन्न हो रहे हैं, समस्त देवी देवता प्रकटित हो रहे हैं, यानी वो सब उसी के अनुसार सब होते जा रहे हैं, सब उन्हीं की कृति है। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परब्रह्म परमात्मा की कृति है। अब सोचो, ऐसे सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी की आपको शरण मिली। बोले क्यों मिली? ऐसे सर्वोत्कृष्ट, क्या आप में इतनी सामर्थ्यवान थी? बोले कदापि नहीं, ये तो एकमात्र उन्हीं की कृपा से। ऐसे सर्वोत्कृष्ट उन्होंने कृपा करी, गुरु महाराज ने कृपा करी, आचार्य चरणों ने कृपा करी, रसिक जनों ने कृपा करी, तब हमको ऐसे सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी की प्राप्ति हुई। अब ऐसे युगल किशोर जी के शरण में जाके यदि कोई अन्य दूसरे के सामने देखे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आपने युगल किशोर जी की सर्वोत्कृष्टता जानी ही नहीं, या जानी तो इन आचार्य चरणों की वाणी में आपका विश्वास ही नहीं। नहीं तो ऐसे युगल किशोर जी की शरण में जाने के बाद किसकी शरण ग्रहण करना बाकी रह जाता? कौन सा पदार्थ अदेय रह जाता आपके लिए? तो कह रहे जा करी ए सब होते, सो ये नित्य किशोर, श्री हरिप्रिया शिरोमणि सदा वसो निशिव। बोले श्री हरिप्रिया जी कहते हैं कि जिनकी चरण के छटा से ये सब स्वरूप हुए और होते हैं। बोले एकमात्र लाल जी के चरण के ज्योति की आभा का अनुलेश मात्र से ये सब स्वरूप होते हैं, और जाने कितने केतन केत लेत अवतार कितने कितने होते रहते हैं। बोले वो तो इसलिए ये आपके सबके शिरमोर है। नित्य किशोर युगलवर निरंतर हमारे मस्तक पर विराजमान रहते हैं। श्री हरिप्रिया शिरोमणि, शिरोमणि सर्व शिरोमणि जोड़ी ये है, इनसे ऊपर कोई नहीं, आप सबके कारण, आपका कारण कोई नहीं। बोले इतनी सर्वोत्कृष्टा युगल किशोर जी की बताई। बोले किसने? बोले श्री हरिप्रिया जी ने। बोले साक्षात श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज प्रकट होकर इस बात की घोषणा कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि आपको यदि निकुंज मंदिर की प्राप्ति करनी है तो एक अनंता की टेक उर में धरो। इतना बार बार इन सब का वर्णन करने का एक ही कारण है कि बोले आप अपने युगल किशोर जी की उत्कृष्टता समझ सको, तो हमारे युगल किशोर जी कितने उत्कृष्ट हैं।
कैसा उनका स्वरूप है, और उनकी शरण में जाके इधर उधर झांकना, बोले इसका मतलब आपने अभी तक कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि आपको गुरु महाराज ने कृपा करके सहज में प्रदान कर दी। क्योंकि हीरो को पहचानना कोई साधारण बात नहीं, वो तो जौहरी पहचान सकता है। इसलिए आचार्य चरणों ने यहाँ पे एक एक बात ऐसे स्पष्ट रूप से बताई। अब आगे पुनः पद में कह रहे हैं, रजधानी मानी मनहि वृंदावन विभूप सुखदायक नायक सखी सजदानंद स्वरूप। उपयुक्त पद में इस प्रकार से युगल किशोर जी की उत्कृष्टता बताते हुए आगे कह रहे हैं कि सखीरी सजदानंद स्वरूप सकल सुखदायक नायक भूप श्री वृंदावन रजधानी मनमानी परम अनूप आदि अनादि एक रस अद्भुत सदा सनातन रूप श्री हरिप्रिया सुधाकर दिनहि विदारण दारण धूप। बोले पूर्व पद में युगल किशोर जी को अपने निज मस्तक पे पधराकर कह रहे हैं श्री हरिप्रिया शिरोमणि, यह ऐसी जोड़ी हमारे मस्तक पे, यानी मस्तक पे पधराना। बोले इनके अलावा हम और किसी को नहीं जानते, यही हमारी शिरोमणि जोड़ी है, हम इन्हीं को जानते हैं। सर्वोत्कृष्ट हमारे युगल किशोर जी, अन्य के सामने हमने देखने की कोई जरूरत नहीं। बोले ऐसे अपने मस्तक पे पधरा कर उनकी जय जयकार करती हुई हरिप्रिया जी बोल रही है। पास में खड़ी सखी से बोली, बोले हे सखी देख, सखीरी देख सजदानंद स्वरूप। ये हमारे युगल किशोर जी कैसे हैं? सजदानंद गण है, सद चित और आनंद। बोले सत स्वरूप है, नित्य होते हुए नवनवायमान है, चिद है, हर समय सम्यक प्रकार का ज्ञान है, चिद है, और आनंद स्वरूप तो है ही। इसलिए कह रहे सखीरी सजदानंद स्वरूप, ये सजदानंद स्वरूप है। सकल सुखदायक नायक भूप। बोले उपयुक्त पद में जितना जो कुछ दिखाया कि लाल जी के चरणों के ज्योति के आभा का अणु का लेश मात्र बोले परब्रह्म परमात्मा है। बोले ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा से सारे भगवत अवतार हो रहे हैं, और उन सब भगवत अवतारों से सारी सृष्टि वगैरह सब कुछ हो रही है, सबका अलग अलग नियंता बना रखे हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा के कारण बोले युगल किशोर जी है, उनसे भी सर्वोत्कृष्ट बोले युगल किशोर जी है। ऐसे युगल किशोर जी की शरण में जाके बोले अन्य किसी की पगार की आवश्यकता ही नहीं। तो सखी हरिप्रिया जी सखी से कह रही, सखी देख हमारे स्वरूप कैसे हैं, सजदा आनंद रूप सद चित आनंद, नित्य होते हुए नव नवायमान, सम्यक प्रकार हर समय हर परिस्थिति में सम्यक प्रकार का ज्ञान, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप है, हर प्रकार के आनंद के स्वरूप है। बोले अह सखी सर्व सुख प्रदाता, ऐसा कोई सुख नहीं जो आप नहीं प्रदान कर सकते। इसे कह रहे सर्व सुख प्रदाता, सकल सुखदायक, समस्त सुखों के प्रदाता। बोले सजदानंद स्वरूप श्री वृंदावन रजधानी के रस सम्राट सुखदायक नायक हो। ऐसे वृंदावन धाम, कैसे वृंदावन धाम में सजदानंद गण स्वरूप, बोले ऐसे वृंदावन धाम के बोले आप राजा हैं। बोले जिनके रूप गुण लीला का कोई उपमा ही नहीं। कहां तक उपमा दे, बार बार आपको इतने उत्कृष्ट बताते आ रहे हैं। बोले सिद्धांत सुख का 18वां पद आ गया, बार बार इस बात को बता रहे हैं कैसे सर्वोत्कृष्ट हमारे गुल है। अब कह रहे हैं कि इनकी रूप गुण लीलाओं का कोई और छोर नहीं, इनकी कोई उपमा नहीं दे सकते हैं। ऐसे परात परतम स्वरूप श्री युगलवर बोले निज राजधानी के गौरव से गौरवान्वित है। बोले इनके गुण, अभी उपयुक्त पदों में जो गुणों का वर्णन किया, बोले इन गुणों से, और कौन से, बोले निरंतर रस विहार परायण, एक विनयावनी, निरंतर रसदान करना, परम उदार, सहज उदारता, अकारण करुणा वर्णालय। बोले कहाँ तक गुणों को, बोले इन गुणों का कोई और छोर नहीं, कोई उपमा नहीं। बोले ऐसे गौरव से गौरवान्वित बोले वृंदावन के श्री हरिप्रिया रूपी दोनों चंद्रमा श्री हरिप्रिया सुधाकर दिनहि विदारण दारण धूप। ऐसे वृंदावन धाम के ये दोनों चंद्रमा आदि अनादि काल से
बोले अनिवर्चनीय मधुर रस की रसामृत की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित कर, बोले निरंतर रस विलास करके रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हैं? एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, झोरी अद्भुत दुहन की रंगी सस। जब दोनों एक ही हैं, स्वरूभूत एक हो गए हैं, फिर ऐसी घनघोर रस की वर्षा क्यों कर रहे हैं? बोले एकमात्र रसिक जनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए, बोले उनको रसदान करने के लिए। बोले निज जन के हृदय को विरह जन्य तीव्र ताप का शमन करने वाले, ऐसे नित्य मिलन रूपी शाश्वत देने वाले, बोले हमारे युगल किशोर जी।